हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है? कूलम्ब का नियम। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और लैंग्वेज की बात रही तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बीएससी थर्ड सेमेस्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की फर्स्ट यूनिट में यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका एक बहुत बड़ा रोल है और इससे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या है। तो यार कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग लेट अस सपोज ये कोई दो चार्ज है, हमारे Q1 है Q2 है और इनके बीच की जो दूरी R है, तो इनके बीच जो कार्य करने वाला फोर्स होगा वह है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 इंटू Q2, यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जबकि इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये दो चीज़ कूलम्ब्स ने बताई। According to Coulomb's, there works a force between two charges. This force is known as electrostatic force, and the magnitude of this force is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the distance between two charges. ये कूलम्ब्स ने बताया। तो देखिए, अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो we get F is proportional to the Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जब आपको पता है जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक हम कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, नियतांक लगाते हैं, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इस K की वैल्यू आपको पता है, चूँकि K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन आपको पता है, एप्सिलॉन होती है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी। मीडियम वह मीडियम है जिसके अंतर्गत आवेश रखे हैं और उस मीडियम में हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? ये कूलम्ब ने बताया कि किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य एक फोर्स कार्य करता है और उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम बोलते हैं। तो ये Q की वैल्यू यहाँ पे इसमें अगर हम रखते हैं तो वी गेट F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसी भी माध्यम में रखे दो चार्ज है, उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसकी वैल्यू ये होगी। और अगर हम बात करें कि चार्ज हमारे एयर या फ्री स्पेस में रखे हैं तो उसके लिए एप्सिलॉन हमारा एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, क्योंकि वायु की जो विद्युतशीलता होती है ना, परमिटिविटी ऑफ एयर, उसको हम एप्सिलॉन नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम वायु की बात करेंगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। तो यार ये कूलम्ब का नियम है, ये कूलम्ब ने बताया। तो अब इसको लैंग्वेज में लिखते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो यार लैंग्वेज मैंने इंग्लिश में लिखी है और हिंदी में मैंने एक्सप्लेन किया है और मैं करता रहूँगा, साथ ही साथ आपको इंग्लिश में भी हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए क्या कहा कूलम्ब्स लॉ। ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब देयर वर्क्स अ फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस, दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कह रहा है कि कूलम्ब के अनुसार किन्हीं दो चार्ज के मध्य बल कार्य करता है और वह जो बल है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जाना जाता है। द मैग्नीट्यूड मीन्स होता है परिमाण ऑफ दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कह रहा है कि इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वह इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि दोस्तों ये कोई दो आवेश है, प्लस Q1 है प्लस Q2 है और इनके बीच की डिस्टेंस R है। तो कूलम्ब के अनुसार क्या होगा? कूलम्ब ने कहा कि जो F होगा वो इन दोनों के चार्ज के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मीन्स F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द Q1 इंटू Q2, दिस इज 1 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर, दिस इज 2। तो ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम इन दोनों को कंबाइनिंग करते तो वी गेट F इज प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशन को मिलाने पर हम पाते हैं कि F इज इक्वल टू, क्योंकि अगर हम इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है और वो कांस्टेंट K है, तो K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। भाई एक्सपेरिमेंट से हम K की वैल्यू फाइंड आउट कर दे 1/4 एप्सिलॉन, ये एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है दोस्तों वैल्यू। तो इसको हम इस इक्वेशन में अगर रखते हैं तो हम पाते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
वेयर एप्साइलन इज द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। परमिटिविटी है एप्साइलन, किसी भी माध्यम की, जिस माध्यम में आवेश रखे या जो गिवन माध्यम होगा उसकी परमिटिविटी एप्साइलन है। इफ़ द चार्ज आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, और यदि हम चार्ज मीन्स आवेशों को फ्री स्पेस यानी का मुक्त या एयर, मुक्त वातावरण या एयर यानी का वायु में रखते तो एप्साइलन नोट हो जाएगा। वेयर एप्साइलन नोट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर। सो ये हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और एप्साइलन नोट की अगर वैल्यू की बात करूँ तो ये होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्साइलन नोट इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यदि आप एप्सिलॉन नोट की वैल्यू यहाँ पे रखते हो तो इस कंप्लीट की वैल्यू आएगी आपकी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसकी यूनिट होगी किसकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की। सो दिस वैल्यू को रखने पर हम पाते हैं कि F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो दोस्तों ये था आपका कूलम्स लॉ। नाउ स्टूडेंट्स वी सी द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म यानी का सदिश रूप किसका, कूलम के नियम का। कूलम के नियम का सदिश रूप क्या है वो देखते हैं। जैसे कि आपको पता है फोर्स है और फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो F वेक्टर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये हो जाएगा R कैफ। यानी का कोई दो चार्ज है और उनके मध्य जो कार्य करने वाला फोर्स F है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग R की दिशा में होती है, R वेक्टर के अलोंग होती है। सो उसी के लिए उसकी को रिप्रेजेंट कर रहा है R कैफ। सो F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और R कैफ की वैल्यू आप जानते हो कि R वेक्टर अपॉन R होती है, जहाँ R कोई वेक्टर है और ये R इसका परिमाण है। परिमाण मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर, इस R वेक्टर का परिमाण है, और ये R कैप होता है R वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर। सो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं तो हम पाते हैं कि F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। सो स्टूडेंट्स ये नीचे R स्क्वायर है, ये R है तो R की पावर 3 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R वेक्टर। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो दोस्तों ये था आपका कूलम का नियम, कूलम्स लॉ। और ये जैसे मैंने बताया कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आई होप आपको समझ आया होगा।